चलो बेटा, मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन करने लगे हम, ठीक है। फुल फ्लेज, जैसे मैंने आपको बोला था अकाउंटेंसी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अभी आपके सामने, ये मैंने लिखा अभी क्वेश्चन, ठीक है। इसे सॉल्व करूंगा मैं, इसकी पिक आपको सेंड कर दूंगा वीडियो के साथ ही। वहां से पहले इस क्वेश्चन को नोट डाउन करना, देखना, फिर सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये पूरे का पूरा क्वेश्चन है। सबसे पहले जैसे रेशियो के लिए दी है, फिर बैलेंस शीट दी है, और देन लिखा हुआ क्या क्या है, ठीक है। देखो इसे सॉल्व करेंगे। आपने सबसे पहले क्वेश्चन को सामने रखना है, रिटर्न में लिख लेना उसको, देन हमने सॉल्व करना शुरू करना है। इसको देखो अच्छे से, ठीक है। देखो भैया, सबसे पहला स्टेप फुल फ्लेज क्वेश्चन करने के लिए, ये जो मर्जी बोले, इन्होंने बोला प्रिपेयर रिवैल्यूएशन कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट, लेकिन मैंने आपको बताया हुआ है सबसे पहला काम क्या है, रेशियो का। तो ये देखो, ओल्ड रेशियो A/B इक्वल्स टू, क्या रेशियो दी है, 3:2। C's शेयर, C का शेयर दिया 1/4, ठीक है। साथ ही साथ में इन्होंने लिखा हुआ इस क्वेश्चन में स्पेशली, विच ही एक्वायर फ्रॉम A एंड B इन इक्वल रेशियो। विच ही एक्वायर फ्रॉम A एंड B इन इक्वल रेशियो, वो A और B से इक्वल रेशियो में एक्वायर कर रहा है इसको। मैंने आपको बताया हुआ है एक्वायर वाला केस नंबर 2 या उसकी एक्सटेंशन सैक्रिफाइस रेशियो किसके इक्वल आती है, एक्वायर रेशियो के बराबर। तो एक्वायर क्या बोल रहा है, इक्वल। तो इट मींस इस क्वेश्चन में देयरफॉर सैक्रिफाइस रेशियो A/B इक्वल्स टू 1:1। इस क्वेश्चन में जो सैक्रिफाइस रेशियो है वो कितनी है, 1:1। आई समझ बेटा इतनी कि नहीं। स्टेप नंबर 1 तो हो गया। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 होता है हमारा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का। तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के लिए देखो, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के लिए एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। कितनी कैपिटल लेके आ रहा है वो, क्वेश्चन में दिया 2 लाख रुपए कैपिटल लेके आ रहा है। तो ये देखो, हमने यहाँ पे 2 लाख और यहाँ पे भी 2 लाख, ये कैपिटल की एंट्री पड़ गई। गुडविल लेके आ रहा है 1 लाख रुपए। बेटा गुडविल की एंट्री भी बताई हुई है, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 1 लाख, 1 लाख। साथ ही साथ में प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल टू B's कैपिटल। तो 1 लाख। बेटा इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट करना होता है सैक्रिफाइस रेशियो में, सैक्रिफाइस रेशियो 1:1। तो 50,000 इसको और 50,000 इसको, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में देखो, बैलेंस शीट में यहां भी गुडविल दी हुई है 1,50,000 की। इसका मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, इफ गुडविल अपीयर्ड इन द ओल्ड बुक्स, ट्रीटमेंट गुडविल के टाइम पे बताया था, अगर पुरानी बुक्स में गुडविल है तो वो हमेशा विड्रॉन, मतलब राइट ऑफ करनी ही करनी पुराने पार्टनर से। तो उसको तो पुराने पार्टनर पहले ही विड्रॉ कर लेंगे, ट्रीटमेंट गुडविल का ही पार्ट है। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, ये लिखवाई हुई है बेटा एंट्री। तो वो कितनी गुडविल है, 1,50,000 की। इस 1,50,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड रेशो में, ये ओल्ड रेशो में निकाली जाती है, आपको बताया हुआ है। तो डिवाइडेड बाय 5, 33, 90, ये आ जाएगा यहाँ पे 90,000 और यहाँ पे आ जाएगा 60,000। बेटा हमारे 2 स्टेप ओवर, रेशो का भी कर दिया, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का भी कर दिया। अब हम करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। देखो थर्ड स्टेप, रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। ये यहाँ बना लिया मैंने छोटा सा, ठीक है। अब रिवैल्यूएशन के लिए देखो क्या बोल रहा हूँ, प्रोविजन फॉर बैड डेट 10%। प्रोविजन फॉर बैड डेट कितना, 10%। तो बेटा नए बैड डेट्स इधर, 2 बैड डेट्स 10%। अब इस क्वेश्चन में पुराने बैड डेट्स भी दिए हुए हैं, ये देखो डेटर के नीचे माइनस किया तो ये पुराने होते हैं। पुराने बैड डेट्स हैं 5,000 के, कितने, 5,000 के, 1 लाख माइनस 5, इसलिए 95,000। तो हमने जो प्रोविजन लगानी है अपनी 10% को किसके ऊपर लगानी होती है, ग्रॉस वैल्यू के ऊपर। तो डेटर की ग्रॉस वैल्यू कितनी है, 1 लाख। 1 लाख के ऊपर प्रोविजन लगाई तो कितना आ गया, 10,000, ठीक है। पुराने बैड डेट्स वो तो इधर लिखने बाय बैड डेट्स, जिस तरह से खाया हुआ, पुराने बैड डेट्स 5,000 इधर आ गए, ठीक है। फिर है स्टॉक वैल्यूड एट रुपीज 1,50,000। पहले स्टॉक की वैल्यू थी 1 लाख, अब होगी 1,50,000। स्टॉक बढ़ गया, देखो बैड डेट्स का ओके हो गया, नए बैड डेट्स इधर, पुराने बैड डेट्स इधर। अब लिखें स्टॉक, स्टॉक बढ़ गया तो बाय स्टॉक,
50,000 रुपये बढ़ गया स्टॉक, ये लिख दिया हमने 50,000 रुपये स्टॉक का। स्टॉक के बाद वो बात कर रहा है बिल्डिंग डेप्रिशिएटेड बाय 30,000, बिल्डिंग 30,000 कम हो गई, डेप्रिशिएटेड बाय वर्ड के साथ है, तो ये आ गया हमारे पास बिल्डिंग कितना 30,000 हो गई, बिल्डिंग कम हो गया। क्राइटर्स रिटर्न बैक बाय 10,000, बेटा क्राइटर्स कम हो गए, रिटर्न बैक का मतलब कम हो जाना, क्राइटर्स कम हो गए तो इधर बाय क्राइटर्स कितने 10,000 रुपीज, क्राइटर्स कम हो गए। रिवैल्यूएशन ओवर, अब जिस साइड बचेगा प्रॉफिट या लॉस, ठीक है, तो किस साइड बच रहा है 50 10 60 65 और इधर 40, 65 में से हमारा 50 10 60 50 चौथी गई बचा 20 10 30 10 10 कैंसिल 50 चौथी के 20 25, ठीक है। टू शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना बचा 25,000, इसको हमने ए और बी में याद रखो ओल्ड रेशो में। सैक्रिफाइस रेशो सिर्फ और सिर्फ नए पार्टनर की गुडविल के लिए काम आती है करने के लिए, बाकी हर जगह ओल्ड रेशो ही चलती है। तो ओल्ड रेशो कितनी है हमारी 3:2, इसको 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है, बड़ा इजी। 25,000 डिवाइडेड बाय 5, 5 3 15, 15,000 और यहाँ आ जाएगा 10,000 डिस्ट्रीब्यूट करके, ये लो जी हमारा कैपिटल काउंट भी बन गया, ओ सॉरी रिवैल्यूएशन बन गया। बेटा 3 स्टेप करने हैं, 3 कर दिए, अब तो सारी चीटिंग है, तो चीटिंग के लिए सबसे पहले बनाएंगे कैपिटल अकाउंट, ये देखो ए बी सी, ठीक है जी। कैपिटल अकाउंट में सबसे पहला स्टेप बाय बैलेंस बीडी, कैपिटल कितने कितने दिए 2 लाख और 3 लाख, बेटा ये 2 लाख और ये 3 लाख। फिर उसके बाद हमने क्या करना होता है, रिजर्व्स वगैरह दिए तो बांट दो, रिजर्व्स दिए हमें 50,000 के, तो यहाँ लिखेंगे बाय रिजर्व, यही है ना स्टेप्स, पहले ब्रॉट डाउन देन रिजर्व्स बांट दो, तो रिजर्व बटेंगे 30,000 एंड 20,000। अब बेटा जहां जहां नाम आ रहा है लेजर पोस्टिंग कर दो, वही जो चीटिंग करनी है सारी, जहां जहां नाम आ रहा है लेजर पोस्टिंग। देखो सबसे पहले सी के क्रेडिट में 2 लाख, तो ये देखो हम क्या करेंगे यहाँ पे सी के क्रेडिट में 2 लाख क्या लिखेंगे बाय कैश। फिर उसके बाद देखो जहां जहां नाम आ रहा है ना, सी के क्रेडिट में 2 लाख लिख दिया, फिर उसके बाद ए और बी के क्रेडिट में 50 और 50, तो यहाँ आएगा बाय प्रीमियम फॉर गुडविल 50,000 और 50,000। फिर उसके बाद ए और बी के डेबिट में 90 60 टू गुडविल JW लिख दिया हमने, ठीक है, ए और बी के डेबिट में 90 इसके डेबिट में और 60 इसके डेबिट में। और कहाँ नाम आ रहा है ना, ये एक्स्ट्रा एंट्री आई थी तो देखो अपने आप पोस्ट होगी, कहाँ कहाँ जानी है, जहाँ जहाँ नाम आ रहा है रूल लगा लेने बस, ए और बी के इधर क्रॉस कर दो बाय रिवैल्यूएशन 15 और 10, बेटा नाम खत्म, कैपिटल काउंट भी बन गया, ये हमारा कैपिटल काउंट ओवर हो गया। अब कैपिटल काउंट ओवर हो गया तो कैरी डाउन कर दो, यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन, ठीक है, कितना आ रहा है कैरी डाउन देखो इधर, ये 2 लाख और ये 90,000, 1,10,000 बच गया, 1 10 30 1 40 1 40 और 50 1 90, 2,05,000, ये आ गया हमारे पास 2,05,000 कैरी डाउन, ये तो हो गया। इसका भी कर देते हैं 10 60 60 60 ओवर 3,20,000, ये आ गया 3,20,000 और तीसरे का कितना आया 2 लाख, ये हो गया हमारा कैपिटल काउंट ओवर, क्लियर। कैरी डाउन निकाल लिया हमने, ये 2 बैलेंस कैरी डाउन है। इसके बाद क्या बनता है कैश अकाउंट, वैसे तो सीरियल में चलना है, अब नीचे जगह नहीं है तो इसलिए मैं साइड पे बना लेता हूँ कैश अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। कैश अकाउंट में सबसे पहला स्टेप टू बैलेंस बीडी, कितना है वो 50,000, देखो क्वेश्चन में मेरे को याद है इसकी मैंने खुद ही लिखा है क्वेश्चन अभी, 50,000 रुपीज कैश बैलेंस, ठीक है देख लेना, ये ओपनिंग बैलेंस हो गया। अब इसके बाद कैश अकाउंट कैसे बनता है, जहां जहां कैश वर्ड आ रहा है, देखो कैश वर्ड कहाँ कहाँ आ रहा है, सबसे पहले कैश के डेबिट में 2 लाख, तो यहाँ लिख दिया 2 लाख टू सीज कैपिटल। फिर कैश के डेबिट में 1 लाख, तो बेटा ये हमने लिख दिया 1 लाख, ठीक है, कैश के डेबिट में टू प्रीमियम फॉर गुडविल लिख दिया। फिर कहीं कैश वर्ड नहीं है,
पूरे क्वेश्चन में कैश पढ़ देंगे। यहाँ पर है लेकिन ये पुराने वाला है, तो इसको क्या कर देंगे, बाय बैलेंस कैरी डाउन, 3.5 लाख रुपये आ गए कैश का बैलेंस, ठीक है, कैश काउंट बन गया। और लास्ट में बेटा बैलेंस शीट, बैलेंस शीट तो वैसे ही सारी चीटिंग है 100%। बैलेंस शीट इसके साथ मिलाई जाओ और बनाई जाओ। सबसे पहले क्या दिए, कैपिटल ए और बी के, तो कैपिटल लिखेंगे सबसे पहले। तो कैपिटल मैंने आपको बताया ए बी और सी तीनों पार्टनर्स, कितना कितना बैलेंस है, 2 लाख 5, 3 20 और 2 लाख। नए पार्टनर्स का 2 लाख 5,000, 3 लाख 20,000 और 2 लाख, ये आ गए कैपिटल्स। फिर उसके बाद कैपिटल के बाद है रिजर्व्स, तो बेटा रिजर्व बांट दी हमने, रिजर्व बांट दी, खत्म हो गई, छोड़ो। उसके बाद क्या, करेक्टर्स, तो ये देखो करेक्टर्स, कितने करेक्टर्स, 50,000 के। देखो रिवैल्यूएशन में करेक्टर का था तो 10,000 लिखा था, तो इधर लिखा जाए लाइबिलिटी तो लाइबिलिटी कम हो जाती है, तो 50 और 10 कम होगी, कितने बचे करेक्टर, 40,000, यहाँ 40,000 लिख दिया हमने करेक्टर, ठीक है। अब क्रेडिटर के बाद एसेट साइड आओ, एसेट साइड सबसे पहले दिए कैश, तो कैश कितना है 50, लेकिन हमने नया वाला लिखना है, वो नया वाला कितना है 3,50,000, तो 3,50,000 लिखा हमने, 3,50,000। फिर कैश के बाद क्या, स्टॉक, स्टॉक के साथ को देखो पंगा, हाँ 50,000 बढ़ गया था, पहले कितना था 1 लाख, 50,000 बढ़ गया तो ये हो गया 1,50,000। फिर है डेटर्स, डेटर का देखो, डेटर थे 1 लाख रुपए के, डेटर में से याद रखना पुराने बैड डेट्स का कुछ नहीं करना, वहाँ डेटर ग्रोस वैल्यू लेनी है 1 लाख रुपए की, उसमें से सिर्फ नए बैड डेट्स माइनस कर देने। तो 1 लाख में से नए बैड डेट 10,000 माइनस किए तो डेटर कितने आ गए 90,000, सिंपली लिख देना, उस तरह से लिखने की जरूरत नहीं है। 1 लाख में से 10,000 माइनस किए, बस बात खत्म। ग्रोस वैल्यू में से सिर्फ नए वाले बैड डेट्स, पुरानों का कुछ नहीं करना। बिल्डिंग, बिल्डिंग के साथ को पंगा, बिल्डिंग के साथ कोई पंगा, हाँ 30,000, बिल्डिंग 30,000 कम होगी, वहां पे कितनी थी 2,05,000, 30,000 कम होगी तो कितनी बची 1,75,000, ठीक है। और लास्ट में दिया गुडविल 1,50,000 की। तो बेटा एक चीज देखो, गुडविल हमने कुछ किया, हाँ गुडविल बांट दी थी हमने, बांट दी तो बात खत्म, ठीक है ना। गुडविल राइट ऑफ कर ली थी पार्टनर्स ने, निकाल ली थी, जब निकाल ली तो बात खत्म, ठीक है कि नहीं। तो ये था आपका सेकंड फुल फ्लेज क्वेश्चन। नई चीज आई इसमें जो पुरानी बुक्स में गुडविल दी होती है, और बैड डेट्स का नया चक्कर। बाकी प्रैक्टिस की बात है कि कितनी प्रैक्टिस आप कर सकते हो किस तरह से, ठीक है कि नहीं। जितनी प्रैक्टिस आप करोगे, अच्छा मैं देख रहा हूँ कि वीडियो में ऊपर वाली वो चीज़ नहीं दिख रही, स्टार्टिंग वाली, तो ये मैं थोड़ा सा ऐसे करता हूँ, दिख गया होगा आपको, दिख गया कि नहीं, ठीक है। फिर से आगे कर देता हूँ, इसको पॉज करके कर लेना ना, हाँ फिर आगे कर देता हूँ, नीचे वाला भी दिख जाएगा। तो बेटा ये आपका क्वेश्चन हो गया है कंप्लीट, ओके। रेशो का काम भी हो गया, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल भी होगी, रीवैल्यूएशन भी बन गया, पार्टनर कैपिटल अकाउंट भी बन गया, कैश अकाउंट बैलेंस शीट भी बन गई। 6 के 6 स्टेप हमने फॉलो कर दिए और क्वेश्चन आपका सॉल्व है। अब इसकी प्रैक्टिस करना आपका काम है, इसकी प्रैक्टिस करते रहो, बात बन जाएगी, ठीक है बेटा। चलिए ऑल द बेस्ट बेटा।